मोटरवे ज्यादती केस का फैसला सुना दिया गया। मुलजिमान आबिद मली और शफकत अली को सजाए मौत। दोनों को एक एक बार उम्र कैद की भी सजा। मुजरिमों को 50,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने लाहौर की कैंप जेल में ज्यादती केस का फैसला सुनाया। मुजरिम आबिद मली शफकत अली ने सितंबर 2020 में मोटरवे पर डकैती के बाद बच्चों के सामने उनकी मां को ज्यादती का निशाना बनाया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि टेस्ट मुस्बत आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को घर पर करंतना कर लिया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है वज़ीर-ए-आज़म की अलामात शदीद नहीं, इमरान खान को बहुत हल्की खांसी और बुखार है। उधर नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वज़ीर आज़म वैक्सीन लगने से पहले वायरस से मुतासर हो चुके थे। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म खैरियत से हैं। वैक्सीन की 2 डोज मुकम्मल होने पर ही खतरा कम होता है। वज़ीर आज़म सेहतयाब होंगे तो दोबारा वैक्सीन का फैसला होगा। इस वक्त हमारे यहाँ 50% कोरोना वायरस बरतानवी किस्म का है। जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने वालों का भी टेस्ट किया जाएगा। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को 18 मार्च को वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के जिस्म में कोरोना वायरस पहले से मौजूद था। कोरोना की अलामात 5 रोज़ बाद ज़ाहिर होती हैं। वैक्सीन लगने के 2 हफ्तों बाद इसकी अफादियत का पता चलता है। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत, मस्बत केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुल्क में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 9.47 तक जा पहुंची, जबकि शरह अमवात 2.32% है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज कोरोना मस्बत केसेस की शरह 12.5 रही। कोयटा में कोरोना केसेस बढ़ने की शरह 4.41, सिंध में 2.8% तक है। उधर एक ही दिन में 3,876 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट, जबकि मजीद 42 अफराद कोरोना के बायस चल बसे। ना सिर्फ के हर रोज जो कोविड के केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, पिछले चंद दिनों में ही ये डबल हो गया है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे फिर दबाव आना शुरू हो जाता है। ये बोझ और दबाव इस वक्त वाज़े तौर पे हमारे अस्पतालों में नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो इंतजामी एक्शन है वो अभी तक हमें कमजोर दिख रहा है। पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुअव्विन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना केसेस का दबाव इस्लामाबाद, पंजाब, पेशावर में नजर आ रहा है। इंतजामी कार्रवाइयों में कमी नजर आ रही है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे। शहरी एहतियात करें, मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें। गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे के बावजूद आटा महंगा नहीं होगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए इक़दामात यकीनी बनाएगी। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फ़ी मन मुक़र्रर करना और सस्ते आटे के लिए सब्सिडी का ऐलान वज़ीर आज़म की किसान दोस्ती का सबूत है। बिलावल भुट्टो से रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने हल्के के ज़िमनी इंतखाब पर पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। पार्टी से मुशावरत के बाद आपको आगाह करूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली का केस, इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, कहा गया यूसुफ रजा गिलानी 22 मार्च को ज़ाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को भी नोटिस जारी कर दिया।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नैब अदालतों में कैमरे लगाने का मुतालिबा। कहा, मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त से नैब की हकीकत का पता चल गया। ये सब जुबान बंदी के लिए किया जा रहा है। जो हुकूमत सेनेट इलेक्शन में कैमरे लगा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, लॉन्ग मार्च मुलतवी होना गलत था। ईद कुर्बान से पहले इस हुकूमत की कुर्बानी करेंगे। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के लिए टाइम नहीं, नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है। शरीफ खानदान में सियासी असासों की जंग चल रही है। एनआर और दिलाओ इत्तेहाद मुल्क में इंतशार फैलाने में सरगर्म है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, अपोजिशन का मईशत पर मनफी प्रोपेगेंडा सिर्फ इनका बुग़्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म और करार के तर्जुमान, झूठ का ढोल पीटना बंद करें। झूठ का ढोल पीटने के बजाय 100 रुपये किलो फरोख्त होने वाले आटे की कीमत पर गौर करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, पहला वज़ीर-ए-आज़म है जो ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम और मुल्क पर डाके डाल रहा है। कौम तैयारी कर ले, महंगाई का सैलाब आने वाला है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान ने हुकूमती सदारती ऑर्डिनेंसेस को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा, ये सदारती ऑर्डिनेंसेस नहीं, IMF की मर्जी का मिनी बजट है। एक ऑर्डिनेंस के जरिए 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सदर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वज़ीर आज़म के कहने पर धड़ाधड़ चल रही है। मेंबर कौमी असम्बली और रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत से बगावत और गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट का मुकदमा दर्ज। शहरी की दरख्वास्त पर लाहौर के थाना टाउनशिप में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मियां जावेद लतीफ़ ने पार्टी और नून लीग के कारकुनों के माबैन नफरत के बीज बोए। मियां जावेद लतीफ़ ने अपने बयान से अवाम में खौफ व हिरास फैलाया। सऊदी हुकाम ने आज़मीन हज के लिए नए क़वाइद व ज़वाबित मुरतब कर दिए। हुकाम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी होगा। उधर दुनिया भर से आने वाले अफराद के लिए सऊदी अरब पहुँचने के बाद 72 घंटे करंतना में गुजारना लाजिम होगा और हर वक्त मास्क पहनना भी ज़रूरी करार दे दिया गया। क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम ने अपनी ही कमेटी पर उंगली उठा दी। कहा, कौन सी कमेटी? वो जिसका इजलास साल में एक बार होता है। किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता। बाहर रहकर भी मेरा असर रसूख है तो मुझे शाबाश है। बोलना था किसी और लड़की को बुला, तो मैं बहन को बुला दिया यार। तेरे बहन जीना, तेरे बहन मरना। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का हर दिल अजीज प्रोग्राम टाइम आउट विद एहसन खान लाया हर हफ्ते नए मेहमान। आज एंट्री होगी सीनियर अदाकार जावेद शेख की साहबजादी मोमल शेख और साहबजादे शहजाद शेख की। बहन भाई की मोहब्बत और नोक झोंक से भरपूर शो में नाजरीन गेम सेगमेंट से भी लुत्फानंदोज होंगे। अभी आगाज में आपको बताएं कि लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में मुजरिम आबिद मली और शफकत अली को सजाए मौत। मोटरवे ज्यादती केस में मुजरिम आबिद मली और शफकत अली को सजाए मौत। दोनों मुजरिमों को एक बार उम्र कैद, 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। गुज़श्ता साल 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात मोटरवे पर ज्यादती का वाक़या पेश आया। मुजरिम शफकत बग्गा को 14 सितंबर और आबिद मली को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में मुजरिम आबिद मली और शफकत अली को सजाए मौत। दोनों मुजरिमों को एक बार उम्र कैद, 50-50 हज़ार जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। गुज़श्ता साल 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात मोटरवे पर ज्यादती का वाक़या
पेश आया। मुजरिम शफकत बग्गा को 14 दिसंबर और आबिद मलिक को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का फैसला आ गया। मुजरिम आबिद मलिक और शफकत अली को सजाए मौत सुना दी गई। दोनों मुजरिमों को एक एक बार उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। गुज़श्ता साल 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात मोटरवे पर ज्यादती का वाकया पेश आया था। फैसला सुनाया जा चुका है। मुजरिम शफकत बग्गा को 14 सितंबर और आबिद मलिक को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। मोटरवे ज्यादती केस जिसमें मुजरिम आबिद मलिक और शफकत अली को सजाए मौत। दोनों मुजरिमों को एक एक बार उम्र कैद 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, क्या तफसीलात है आपके पास? हारून से हम दोबारा राब्ता करेंगे, उनसे तफसीलात लेंगे। जी हारून, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लाहौर कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हारून की आवाज हमें कैसे नहीं आ रही, आपको आगाह करें। बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में मुजरिम आबिद मलिक और शफकत अली को सजाए मौत सुना दी गई। दोनों मुजरिमों को एक एक बार उम्र कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। गुज़श्ता साल 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात मोटरवे पर ज्यादती का वाकया पेश आया था। मुजरिम शफकत बग्गा को 14 सितंबर और आबिद मलिक को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। इस केस की आज इसका फैसला सुनाया जा चुका है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं इस अहम केस से मुताल्लिक। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस में मुजरिम आबिद मलिक और शफकत अली को सजाए मौत सुना दी गई। दोनों मुजरिमों को एक एक बार उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। गुज़श्ता साल 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात मोटरवे पर ज्यादती का वाकया पेश आया था। मुजरिम शफकत बग्गा को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और उसके कुछ अरसे बाद आबिद मलिक को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल मुकम्मल हुआ, फैसला महफूज किया गया और आज ये बड़ा फैसला सामने आया है लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का। और बात कर लेते हैं मोहम्मद हारून से। जी हारून, क्या मालूमात है आपकी? जी बिल्कुल। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जो है आज मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस का फैसला सुना दिया है और दोनों मुलजमान आबिद मलिक और शरीक मुलजिम शफकत अली उर्फ बग्गा को जो है एक एक मरतबा सजाए मौत, एक एक मरतबा जो है उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए जाने की सजा सुनाई है। पुलिस की जानिब से, थाना गुजरपुरा पुलिस की जानिब से जो है 376, 365 ए 140 और समेत दीगर दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इंसदादे दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज ने 376 की दफा के तहत जो है मुलजमान को एक एक मरतबा सजाए मौत, 365 ए के तहत जो है एक एक मरतबा उम्र कैद और इसके अलावा 440 दफा के तहत जो 5-5 साल कैद की सजा और दीगर दफात के तहत जो 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आज जिस वक्त जो है ये केस शुरू हुआ तो तकरीबन 60 से ज्यादा समातें जो है वो हुई थी, क्योंकि ये जेल ट्रायल अदालत की जानिब से किया गया था सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। तो तकरीबन प्रोसिक्यूशन की जानिब से 37 के करीब गवाहान के जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाए गए, जिस पर वकील सफाई ने इन 37 गवाहान पर अपनी जराबी मुकम्मल की। इन गवाहान में जो है मुदैया का तिबी मुआयना करवाने के लिए ले जाने वाली डॉल्फिन एहलकार, लेडी एहलकार, इसके अलावा 4 डॉल्फिन के एहलकार, तफ्तीशी मुकदमे के तफ्तीशी ने, इसके अलावा फॉलिक टीम के एहलकार जो मौके पर मौजूद थे, इन समेत जो है लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए। मुतासरा खातून ने जो है कमरा अदालत में जो जेल के अंदर खुसूसी तौर पर बनाया गया था वहां पे अपने मुल्जिमान की शनाख्त भी की और अदालत को बताया कि यही मेरे मुल्जिमान है। ताहम अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयान कलमबंद करने के बाद और जरा मुकम्मल करने के बाद 18 मार्च को जो है इस केस पर फैसला महफूज कर लिया था, जो आज 20 मार्च को सुनाया गया, जिसमें अदालत की जानिब से दोनों मुल्जिमान को एक एक मरतबा सजाए मौत, एक एक मरतबा उम्र कैद, इसके अलावा 5-5 साल मजीद कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।